तो बात हम कर रहे थे सूफी मत के बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सूफी साधना का मेरुदंड प्रेम है। यानी सूफी साधना की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? वो प्रेम है। प्रेम पे टिका है पूरी सूफी काव्य धारा। किसका विचार है? ये शुक्ल का विचार है। अब जैसा कि देखो, हम अभी पहली क्लास में बातचीत कर चुके हैं, बहुत देर से हमने इस चीज़ पे बात कर ली कि ये जो सूफी काव्य धारा है, इसकी जब फिलॉसफी की बात होगी, इसकी दर्शन की बात होगी, तो तसव्वुफ की बात होगी। और तसव्वुफ में क्या है कि जो ईश्वर है वो प्रेमिका है और जो बंदा है वो प्रेमी है। ठीक है, अंत में मारिफत की स्थिति होगी, यानी वो एक दूसरे में विलीन हो जाएगा। यानी जो आशिक है, जो प्रेमी है, वो परमात्मा के लिए विलीन हो जाता है। उस चीज़ की बात हम कर चुके हैं। दूसरा, ये जो सूफी मत है, ये जो सूफी साहित्य है, अगर इसमें सबसे इनके प्रिय अलंकार की बात करी जाए कि इनका जो प्रिय अलंकार कौन सा है, तो यहां मिलेगा आपको समासोक्ति। समासोक्ति, ठीक है, ये अलंकार आपको बहुत दिखाई देगा। और समासोक्ति को लेकर अलग अलग तरीके का विचार है, अलग अलग तरीके की मान्यता है। और अगर मैं इसके डीप में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इसके विचार कुछ अलग, कई सारे रूप इसके विचार के ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप नित्यानंद तिवारी है ना, नित्यानंद तिवारी को अगर पढ़ेंगे आप, तो वो समासोक्ति की बात करते हैं, तो वो शुक्ल के अनुसार यही कहते हैं कि ये जो समासोक्ति है ये एक प्रकार से समन्वय की भावना है, दो चीज़ों के समन्वय की भावना है। और वो समन्वय क्या है? एक तो प्रेम, ईश्वर का प्रेम, और लौक यानी इश्क हकीकी से, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की रास्ता है, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की, यानी पारलौकिक या अलौकिक प्रेम की दास्तान है पूरी, या उस तरीके का रूप है। या फिर वो ये कहते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम दो संस्कृतियों को एक समय एक जगह मिलाने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारे रूप हैं। और समासोक्ति का अर्थ आप ये भी जानते हैं कि ये जो सीधे सीधे आप जो देख रहे हैं अर्थ, वो अर्थ ना होकर एक अन्य अर्थ भी जो है इसमें अन्युक्ति की तरह अर्थ भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इनका अलंकार क्या है? सूफियों का सबसे प्रिय समासोक्ति अलंकार आपको सबसे ज़्यादा प्रिय दिखाई देगा। दूसरा, सूफी काव्य धारा जो है, ये जो सूफी दर्शन है, ये जो सूफी विचारधारा है, हमने 4 परंपराओं की बात करी थी, है ना। 4 शाखाएं आपको दिखाई देती हैं सूफियों में। तो ये एक शाखा जो सबसे ज़्यादा व्यापक है, जैसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये लोग, तो वो है आपकी चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, तो ये सूफी मत जो है ये चिश्ती संप्रदाय के पास आपको अधिक दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी, जब कबीर को आप पढ़ रहे थे तो ध्यान दीजिए, कबीर के यहाँ पे एक रहस्यवाद की बात हुई थी। ठीक है, और उनके यहाँ कौन सा रहस्यवाद था? साधनात्मक रहस्यवाद, यानी वहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद था। लेकिन जायसी के यहाँ पर, जायसी मतलब सूफियों के यहाँ पर कौन सा रहस्यवाद है? तो ये आपका भावनात्मक रहस्यवाद आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ के जो रहस्यवाद का रूप है वो भावनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता आपको सूफियों में दिखाई देगी। जबकि कबीर, या कबीर को हम क्या कह सकते हैं? संत। ठीक है, तो संत परंपरा में कबीर के यहाँ पर आपको रहस्यवाद की जो रूप है वो साधनात्मक रहस्यवाद, और जो कहाँ से आया था? जो आप नाथ परंपराओं में देख रहे थे। हम पीछे बात कर चुके हैं कि नाथों के यहाँ से साधना का वो रूप, रहस्यवाद वाला रूप आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जायसी के यहाँ या सूफियों के यहाँ पर जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक ना होते हुए बल्कि भावनात्मक, और भावनात्मक का मतलब क्या है? यानी भावनाओं के आधार पर। और भावनाओं का मतलब ही कहाँ चला जाएगा? यानी प्रेम के आधार पर। ठीक है, हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है ये रहस्यवाद, हमारी सिद्धियों पे जुड़ा हुआ नहीं है, योग पे नहीं जुड़ा हुआ है। जो योग पे रहस्य जुड़ा हुआ है वो साधनात्मक है, और जो भावनाओं पे जुड़ा हुआ है, जो फीलिंग पे जुड़ा हुआ है, जो प्रेम पे जुड़ा हुआ है, वो आपका कौन सा है? भावनात्मक रहस्यवाद है। तो आप इसका अंतर दोनों का देख सकते हैं।
दूसरा ये भी माना गया कि जो सूफी मत है उसमें दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक तो शरा वाले लोग मिलते हैं और एक मिलते हैं बेसरा वाले। तो सरा वाले उनको कहा जाता है कि जो नियम कानून में रहें, शरीयत के अनुसार चलें। शरीयत किसका है? इस्लाम का एक तरीका है। कुरान में जो लिख दिया है उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करना है, उसी हिसाब से आपके लॉ होंगे, कानून होंगे, तो उसको सरा कहा जाता है। और बेसरा उनको कहा जाता है जो कानून यानी शरीयत को फॉलो नहीं करते, कानून को नहीं मानते। तो दो प्रकार के लोग आपको सूफियों में दिखाई देते हैं। कुछ सूफी ऐसे हैं जो सरा के अनुसार चलते हैं यानी शरीयत के कानून को मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेसरा हैं यानी शरीयत के कानून को आपको नहीं मानने की बात वो आपको करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा, संत मत और सूफी मत, इन दोनों में समानता क्या है? यानी उनमें एक सी चीज़ क्या है, उन दोनों के अंदर समानता क्या है? ठीक है, क्या समान है इनमें? तो देखिए इनमें समान क्या मिलेगा। संतों के यहाँ भी और सूफियों के यहाँ भी जो समानता है, पहले तो मिलेगी आपको एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एक धन ईश्वर। ठीक है, तो जो इस तरीके से संधि होगी एकेश्वरवाद। ठीक है, तो एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की बात यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो दोनों के यहाँ एक ईश्वर की बात है, चाहे तो संत है चाहे तो सूफी हो, दोनों के यहाँ पर एक ही ईश्वर की बात करते हुए वो लोग दिखाई देंगे। दूसरा, चाहे संत मत हो चाहे सूफी मत हो, गुरु को महत्व है। गुरु को महत्व दिया गया है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा जो है, जो रहस्यात्मकता है, रहस्य उनके यहाँ भी है, रहस्य इनके यहाँ भी है, यानी रहस्यवादिता दोनों जगह है, लेकिन उसके रूप बदल जाते हैं। संतों के यहाँ वो साधनात्मक हो जाता है और सूफियों के यहाँ वो भावनात्मक हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जाति पाति का विरोध यानी वर्ण व्यवस्था का खंडन आपको यहाँ भी दिखाई देगा और सूफियों के यहाँ भी दिखाई देगा, और संतों के यहाँ भी जाति पाति की यानी वर्ण व्यवस्था का विरोध आप कह सकते हैं। यानी जन्म से कोई नीचा ऊंचा नहीं होता, कर्म से होता है। तो वर्ण व्यवस्था का विरोध आपको दोनों जगह दिखाई देगा। दूसरा, प्रेम भी है। प्रेम संतों के यहाँ भी है और प्रेम जो है सूफियों के यहाँ भी है, लेकिन संतों के यहाँ उस गहराई तक नहीं पहुँचता जितना सूफियों के यहाँ पर गहराई तक ये चला जाता है। दूसरा, ये जो दोनों मत हैं संत और सूफी, दोनों में असमानताएं क्या हैं? इन दोनों में असमानताएं क्या हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट क्या है इन दोनों के अंदर? तो देखिए, जब आप संतों को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ खूब दिखाई देगी, खंडन मंडन की प्रवृत्ति। हर चीज़ को तोड़ देने की, विध्वंस कर देने की, हर चीज़ का खंडन कर देने की भावना आपको संतों के यहाँ बहुत दिखाई देगी। लेकिन सूफियों के यहाँ पर आपको खंडन मंडन की जो भावना है वो नहीं दिखाई देगी, यानी इसका अभाव है। तो संतों के यहाँ ये है और सूफियों के यहाँ ये नहीं है। ठीक है, संतों में दिखाई देगी और सूफियों में नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब इन दोनों के अंदर ये एक अंतर, एक भेद आपको यहाँ दिखाई देगा। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि रहस्यवाद का जो भेद है, सूफियों के यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद है और संतों के यहाँ पर साधनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, तो वो समानता असमानता दोनों के अंदर समाहित किया जा सकता है। समानता में आप ये कह सकते हैं कि रहस्यवाद तो है ना, तो ये समानता है, लेकिन अंतर करना हो तो कह सकते हैं कि एक के यहाँ भावनात्मक है और एक के यहाँ पे साधनात्मक है। दूसरा अंतर क्या है? मुख्य अंतर। ठीक है, खंडन मंडन का पहला अंतर। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, जो आपको आराम से दिखाई देगा, एक ही दृष्टि में आप देख सकते हैं, वो है भाषा। भाषा का अंतर कैसा है? संतों की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी।
सदुक्कड़ी, ठीक है, यानी आप उसको कह सकते हैं पंचमेल टाइप की खिचड़ी जो है वो आपको दिखाई देगी। लेकिन सूफियों के यहाँ पर कोई भी सदुक्कड़ी या कई सारी भाषाओं का रूप मिला जुला नहीं दिखाई देता, बल्कि एक ही भाषा दिखाई देती है और वो है इनके यहाँ पर अवधी। तो सूफियों की भाषा अवधी है, जो राम परंपरा में भी दिखाई देगी, तुलसी के यहाँ भी पूरी आएगी, वही अवधी सिर्फ सूफियों के यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं है, किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं है, बल्कि राजस्थानी का एक दो जगह मिलता है। वो उस तरह की वो घोषित प्रेमानाखन काव्य तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक दो रचनाओं में राजस्थानी का प्रभाव है, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं अपवाद है, बस एक दो रचना में है, लेकिन सारी महत्वपूर्ण रचनाओं में आपको अवधी ही दिखाई देगी और कोई दूसरी भाषा आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा एक और जो विशेष अंतर आप कह सकते हैं सूफियों में और संतों के यहाँ पर, वो है काव्य का रूप। क्या है काव्य का रूप? तो देखो, संतों के यहाँ तो काव्य मिलेगा आपको मुक्तक, यानी मुक्तक रचना में मुक्तक है, मुक्तक रचना में सारी चीज़ें मिलेंगी। और मुक्तक का मतलब क्या है? एक एक छंद अपने आप में अलग कहानी कहता हो, एक दूसरे से उनका कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता। एक बात यहाँ दो छंद में, दोहा में कोई बात कही, दूसरे दोहा में, अगले दोहा में कोई और बात कही जा रही है, तीसरे दोहा में कोई और बात कही जा रही है, चौथे दोहा में कोई और बात कही जा रही है, यानी अलग अलग छंदों में अलग अलग बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके का जो काव्य होता है वो मुक्तक काव्य कहलाता है। तो ये संतों के यहाँ पर मुक्तक काव्य की रचना आपको दिखाई देगी। सूफियों के यहाँ पर आपको मुक्तक नहीं दिखाई देगा, बल्कि आपको प्रबंध काव्य दिखाई देंगे, बड़े बड़े महाकाव्य दिखाई देंगे, यानी प्रबंध काव्य। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी कहानी आपको एक मिलेगी, पूरी कथा आपको रचना में दिखाई देगी, एक ही कथा को लेकर पूरा रचना पूरी कहानी दिखाई देगी। तो एक अंतर आपको भाषा के आधार पर दिखाई देगा। संतों के यहाँ पर आपको सदुक्कड़ी भाषा दिखाई देगी, सूफियों के यहाँ पर आपको अवधी भाषा दिखाई देगी। काव्य रूप के आधार पर आपको स्पष्ट एक अंतर दिखाई देगा। संतों के यहाँ पे आपको मुक्तक रचनाएं दिखाई देंगी, मुक्तक छंद ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन सूफियों के यहाँ पे आपको प्रबंध काव्य दिखाई देगा, यानी पूरी एक कथा, एक कहानी जिस रचना के अंतर्गत कही जा सके, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पूरी दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, जो आप इनको नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका जो सूफी काव्यधारा है वो लगभग पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि हमने यहाँ कौन कौन सी चीज़ें देखी, ठीक है। तो